बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी और आप देख रहे हैं औकात टीवी। CIE के जो तलबा हैं वो यहाँ सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सर नौशरवान। अच्छा बेटा, क्या मसला है आपका? सर हमारा मसला ये है कि हम कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं सारे। जी जी। हमारा A लेवल्स का हमारा आखिरी साल है। हमारा सारा करियर इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है जी। अब ऑनलाइन क्लासेस का किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। ये नहीं कि हमारी तैयारी नहीं, हमारी तैयारी भी है, काफ़ी बच्चों की है, काफ़ी बच्चों की उस तरह तैयारी नहीं, क्योंकि अभी तक काफ़ी स्कूल ऐसे जिनमें कोर्सेज कम्प्लीट नहीं हुए जी। हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस का हमें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, हम कैसे एग्जाम्स के लिए बैठ पाएंगे जी। ये चीज़ नहीं सोची जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर आप शादी हॉल जो है वो बंद कर रहे हैं मैरिजेस के लिए, तो वही उस चीज़ में जब एक शादी हॉल में 100-150 बल्कि नहीं हज़ारों के हिसाब से बच्चा बैठेगा, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलेगा। गर्मी होगी, AC चलेगा, कोरोना के फैलने के ज़्यादा चांसेस है। हमारी फैमिली जो है उनकी लाइफ रिस्क पे आ जाती है इस तरह जी। ये चीज़ें हमारी गवर्नमेंट नहीं समझ रही। गवर्नमेंट के हाथ में फैसला, अगर वो चाहे एग्जाम्स कैंसिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जोन 4 में आता है। जोन 4 में सब बाकी कंट्रीज ने कैंसिल कर दिया पाकिस्तान को छोड़ के। शफकत महमूद से हमारी एक गुजारिश है कि वो इन एग्जाम्स को सीरियस नोट पे लें, लेकिन वो नहीं ले रहे। हमारी उनसे मुलाकात भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं। जी, मुज़ाकरात जो हुए हैं उसमें क्या क्या बातें हुई आपकी? सर हमने उनको अपने सारे पॉइंट्स बताए कि हमारा क्या क्या वजह है जिसकी वजह से एग्जाम्स नहीं होने चाहिए जी। लेकिन शफकत महमूद ने एक बुकलेट था उसको देखा भी नहीं। उनके MNAs MPs रजामंद थे, लेकिन शफकत महमूद दूसरा राजी नहीं हुआ हमारी किसी बात से। उनका एक मुख्तसर सा कहना था आप बच्चे पढ़े नहीं हो। भाई ऑनलाइन क्लासेस में कई दफ़ा ऐसा होता है टीचर्स तक को समझ नहीं आती वो क्या पढ़ा रहे, तो कोई बच्चा क्या समझेगा? किसी बच्चे को क्या पढ़ाया जा सकता है? आप इम्तिहानात कैंसिल करवाना चाहते हैं या मुलतवी करवाना चाहते हैं? सर हमारी एक सिंपल सी बात है, एग्जाम्स या तो कैंसिल कर दें या तो मुलतवी कर दें, या तो हमें टाइम दिया जाए। मैट्रिक FSC को 60% सिलेबस की रिडक्शन भी मिली है, लेकिन हमें उस तरह कुछ नहीं दिया गया, कोई रिडक्शन कुछ नहीं, हमें टाइम तक नहीं दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद फैजान काज़मी। क्या मामला है बेटा, क्या मसला है आपका? जी मसला सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हर एक स्टूडेंट का है जो CIE के एग्जामिनेशन देता है, चाहे वो A लेवल का हो या O लेवल का हो। प्रॉब्लम ये है कि जोन 4 में जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ओमान, श्रीलंका जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। और जो SS ग्रेड्स हैं जो कि बगैर एग्ज़ाम दिए SS ग्रेड दिए जाते हैं, वो सब लोग जो कंट्रीज़ के हैं उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट ने वो ऑप्ट कर लिया ऑप्शन। होता ये है कि जब ये ऑप्शन ऑप्ट की जाती है तो जो थ्रेशोल्ड होता है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर इस लिहाज से हमारे यहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम्स देंगे तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे जो बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, जो सही तरह पढ़ चुके हैं, उनके लिए भी बेसिकली वो ग्रेड्स जो होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, और जो ग्रेड्स की जो आउटकम होगी वो उनके लिए एज एक्सपेक्टेड नहीं होगी, जो बच्चे समझते हैं कि हमारे ग्रेड्स आने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मतीन रहमान। जी, CIE का क्या मसला है आपके तलबा का बेटा? इस तरह के हमारे वर्ल्ड वाइड एग्ज़ाम्स होते हैं कैम्ब्रिज के, तो अभी बांग्लादेश, UAE और कतर में हमारे जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में हम लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह किया और शफकत महमूद साहब से मीटिंग की हम लोगों ने, तो उन लोगों ने बात हमारी नहीं मानी और वो कैंसिल नहीं कर रहे हम लोगों के पेपर्स। वो कह रहे हैं कि आप लोग पेपर दें। किस लेवल के हैं आपके इम्तिहान? ये हमारे 9, 10, 11, 12 वो A लेवल्स के पेपर्स हैं ठीक। तो इसमें ये है कि हमारे अभी हम जो एहतजाज करें वो इस बात का कि पेपर कैंसिल करें, उसकी कई वजूहत हैं, एक वजह नहीं है जी। बताइए। पहली वजह ये है कि देखें, अगर फिजिकल क्लासेस हो नहीं रही हम लोगों की, अगर होती भी हैं तो 3-4 दिन होती हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें ना टीचर सीरियस होते हैं ना बच्चे सीरियस होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह जिनके पास फैसिलिटी नहीं है इंटरनेट वगैरह की, उस वजह से वो पढ़ ही नहीं पाते सही तरीके से। और भी इसके अलावा कई वजूहत हैं। हम लोगों को सही तैयारी करने का टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों के पेपर कैंसिल किए जाएँ। कोरोना की वजह से अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं करें कैंसिल, ठीक है, तो तैयारी नहीं होगी, हम लोग पेपर किस तरह देंगे? तीसरी बात ये है कि हमारे जो शादी हॉल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, हमारे पेपर मैरिज हॉल्स में होते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों ने मैरिज हॉल्स बंद कर दिए हैं, ठीक है, फॉर मंथ, ठीक है। वहाँ अगर शादी करते हैं तो एक शादी में 500 बंदा आता है, ठीक है। जहाँ पेपर होते हैं, पेपर की बात है, वहाँ मोर देन 1000 बंदे होते हैं। तो क्या 1000 बंदों में कोरोना नहीं फैलेगा? 500 बंदों में फैलेगा कोरोना। अब सिर्फ हम लोगों का इतना मुतालबा आप लोगों से कि हम लोगों के पेपर कैंसिल करें। SS ग्रेड्स हैं हम लोगों को, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स हैं, वरना हम लोगों के अक्टूबर-नवंबर में पेपर जाए। तो आपके साल ज़ाया नहीं हो जाएगा लेट करने से? हम लोगों को लास्ट टाइम इन लोगों ने इस तरह किया था कि हम लोगों को इन लोगों ने ग्रेड्स दे दिए थे। किस तरह दिए थे? वो हम लोग स्कूल वाले हमारे पेपर्स ले लेते हैं इधर ही पाकिस्तान में, वो फिर कैम्ब्रिज वालों को आगे शिफ्ट कर देते हैं पेपर्स हम लोगों के, ठीक। अगर यहाँ पे अगर हम लोगों का साल इस तरह ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को जो है ना वो ग्रेड्स मिल जाएंगे, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जब कोरोना आया था कम केसेस थे, ठीक है। इस टाइम हमारे
more than 4,000 to 5,000 کیسز چل رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے. اس کے باوجود کینسل نہیں کیا جا رہا, اور ہم لوگوں کو جو ہے نا FSC اور میٹرک کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے. ان لوگوں کا سلیبس ریڈیوس کیا گیا ہے, اور ہم لوگوں کو ابھی تک نہ سلیبس ریڈیوس کیا گیا ہے, نہ کوئی اور ہمیں دی گئی ہے سہولت. تو ناظرین, یہ تھے CIE کے طلبہ, O لیول A لیول کے طلبہ, جن کا یہ مطالبہ تھا حکومت سے کہ ان کے امتحانات جو ہیں وہ کینسل کیے جائیں, کیونکہ یہ اپنی پوری طرح کرونا کی وجہ سے تیاری نہیں کر پائے. اور اب حکومت جو ہے ان کے امتحانات وہ شادی ہال جو ہیں ان میں لینے کا ارادہ رکھتی ہے, جس سے یہ طلبہ بالکل اتفاق نہیں رکھتے, راضی نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے عبدالجبار انصاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.